हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम टू के साई, आई एम मानसी वर्मा। और आज के इस वीडियो में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट 1 का पेपर देख रहे हैं। ये 2020 का पेपर है, 16 मार्च 2020 के 16 मार्च 2020 का ये पेपर है। इसका सेट नंबर है N383। इसमें टोटल 11 पेजेस हैं। पार्ट 1 का पेपर है, मैक्सिमम मार्क्स 40 मार्क्स के लिए है। ध्यान दीजिए, कैलकुलेटर आपके पेपर में अलाउड नहीं है, तो कैलकुलेटर आप साथ लेके बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। द नंबर ऑफ राइट ऑफ द क्वेश्चन से आगे आपके फुल मार्क्स लिखे हुए हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 1 है, जो फर्स्ट अटैम्प्ट यानी कि ओनली द फर्स्ट अटैम्प्ट विल बी इवेलुएटेड एंड विल बी गिवन। जो पहली बार अटैम्प्ट करके आप आंसर लिखेंगे उसी को वैल्यू दी जाएगी। अगर आप उसे कट करके दूसरा आंसर लिख देंगे तो वो इवेलुएट नहीं किया जाएगा। तो फुल्ली श्योर होने के बाद ही क्वेश्चन 1A के आंसर्स लिखें, जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, एक ऑप्शन आपको बताना है। तो पूरा श्योर होने के आप बात आंसर लिखें, नहीं तो फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद आपका जो सेकंड अटैम्प्ट आप उसे आंसर को कट करके अगर नया आंसर लिखेंगे तो उसको इवेलुएट नहीं किया जाएगा, उसको वैल्यू नहीं दी जाएगी। उसके बाद है मल्टीपल चॉइस का जो करेक्ट ऑल्टरनेटिव है ABCD विद सब क्वेश्चन नंबर इज टू बी रिटन एज इन आंसर। जो आपका पहला वाला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, उसमें आपको सब क्वेश्चन का भी पार्ट लिखना है, यानी कि आंसर आपको किस फॉर्मेट में लिखना है। जैसे 1A यानी कि क्वेश्चन 1 का 1A, ये जो सब क्वेश्चन है ये भी लिखना है और उसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो भी लिखना है। फिर आपको सब क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन 1 का 2B, तो आपको B भी लिखना है। 2B खाली सेकंड पे, सेकंड आपको लिख के नहीं छोड़ देना है। अगर आप B नहीं लिखेंगे, सिर्फ सेकंड लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको सेकंड B ऐसे पूरा लिखना है, थर्ड C लिखना है। जैसे देखिए, हम क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। Question 1A, write the correct alternative. According to Mendeleev's periodic law, properties of elements are periodic functions of their. आपको इसका आंसर लिखना है यहाँ से। क्वेश्चन 1A का ये कौन सा है? फर्स्ट क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन 1 का आंसर है B, तो इसका आप आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन 1 का सब क्वेश्चन 1 का जो है ये एक पार्ट है, और इसका आप कौन सा क्वेश्चन ले रहे हैं? ये फर्स्ट क्वेश्चन, और इसका करेक्ट ऑल्टरनेटिव क्या है? B। तो ये 1B आप लिखेंगे ना, ये वाले, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन का आप कर रहे हैं, तो सेकंड का पॉइंट आपको जरूर लिखना है। सेकंड का जो भी आंसर है आप वो आगे लिखेंगे। जैसे सिर्फ सेकंड लिख देंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो आप करेंगे उसके आगे आपको उसका करेक्ट ऑप्शन A है, तो आपको आंसर में लिखना है A, कैपिटल A, तब आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर सिर्फ आप ऐसे 2 डंडे डाल के ये लिख देंगे कि सेकंड वाला है तो आपका नहीं हो पाएगा। या सिर्फ A लिख देंगे, आपको सेकंड A लिखना है, पूरा आंसर लिखना है। आपको बाकायदा आपके पेपर में एग्जाम्पल दिया रहेगा कि किस तरीके से। तो सबसे पहले आप एग्जाम्पल देख लें कि किस तरीके से, किस फॉर्मेट में आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन 1A आप लिख देंगे, क्वेश्चन 1A यानी कि क्वेश्चन 1A का पार्ट A, और आगे चारों ऐसे आपको आंसर लिखने हैं। पहले का A, दूसरे का B, तीसरे का C। मतलब ये तो गलत है, जो वहां पर आपके आंसर के ऑप्शंस होंगे, ये एग्जाम्पल दिया है आपको, तो इसी फॉर्मेट में अपने क्वेश्चन 1A के आंसर लिखें, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर है एटॉमिक मासेस। दूसरा वाला देखते हैं, पेज नंबर 2, सेट नंबर 383। द वेपर कंटेंट इन द एयर इज मेजर्ड यूजिंग ए फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। दूसरा है, फॉर द नॉर्मल ह्यूमन आई द नियर पॉइंट इज एट 25 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन, द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू अस इज मून इन अवर गैलेक्सी। ध्यान रहे, ये 2020 का पेपर है, ये सैंपल के तौर पे आपको दिखाया जा रहा है कि इस टाइप से ही आपका पेपर आएगा और किस टाइप से आपको पेपर में आंसर करने हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, इन द विल्फी टेबल मेथड द पार्टिकल्स ऑफ गैंग्यू आर सेपरेटेड बाय ग्रेविटेशनल सेपरेशन मेथड। तो इसका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन 1A का B पार्ट, आंसर द फॉलोइंग, पेज नंबर 3 है ये। फाइंड द ओड वन आउट, वोल्टामीटर, एमीमीटर, थर्मोमीटर, गैल्वेनोमीटर। तो थर्मोमीटर इसमें जो है वो सेपरेट है, ओड वन है, बाकी ये तीनों एक ही लाइन के हैं। तो जब भी आप ओड वन आउट करेंगे तो हमेशा इवेलुएट करें कि बाकी 3 चीजें एक कैटेगरी की हैं और जो एक अलग। थर्मोमीटर तो बुखार नापने के लिए यूज किया जाता है, तो आप देख लें कि ये करंट से रिलेटेड है, थर्मोमीटर अलग है। तो जो आपको सेपरेट दिखे अपने एग्जाम में, जो भी ऑप्शंस आपको दिए होंगे उसमें से आपको पहले श्योर होना है, उसके बाद फाइंड आउट करना है।
कंप्लीट द कोरिलेशन, एल्केन C डबल बॉन्ड C और एल्काइन में C ट्रिपल बॉन्ड, एल्काइन में जो है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड मीन्स 3 बॉन्ड्स, 3 लाइंस वाले। स्टेट ट्रू और फॉल्स, द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इज 50 हर्ट्ज, ट्रू, ये ट्रू है और ये पेज नंबर 59 से लिया गया है टेक्स्ट बुक के, आपकी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की टेक्स्ट बुक है उसके पेज नंबर 59 से लिया गया है। दूसरा है मैच द कॉलम, कॉलम ए कॉलम बी से। द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट, द करेक्ट आंसर इज 700 nm। नेम द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट सेंट बाय रशिया इन स्पेस, रशिया ने जो पहला सैटेलाइट आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पेस में भेजा था उसका नाम है स्पुतनिक 1। पेज नंबर 4 पे आ गए क्वेश्चन 2 का ए पार्ट, गिव साइंटिफिक रीजंस एनी 2। तो आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसमें से 2 करने, एक आपको ऑप्शनल में दिया गया है, लेकिन मैं आपको तीनों का आंसर बता रही हूँ। तो क्वेश्चन भी एग्जाम पेपर में ध्यान से पढ़े, एनी 2, अगर 4 दिए गए हैं और एनी 2 लिखा है तो इट मीन्स 2 आपको ऑप्शन में दिए गए हैं, कोई भी जो 2 आपको बिल्कुल अच्छे से आते हैं वही 2 आपको अटैम्प्ट करने हैं, चारों अटैम्प्ट नहीं करने हैं। अब जैसे क्वेश्चन 2A के पार्ट में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन आप बिना क्वेश्चन को पढ़े तीनों का आंसर नहीं लिख के आए, क्योंकि तीनों का आंसर भी अगर कोई बच्चा लिख देगा तो वैसे तीनों का आंसर अगर आपने लिखा है तो जो सही होंगे टीचर उन 2 को वैल्यू देता है, लेकिन अगर ऊपर एनी 2 लिखा है तो टीचर ऊपर के 2 देख के आपका तीसरा वाला कट भी कर सकता है। तो आप जितने क्वेश्चन आंसर देने के लिए बोला गया है उतने ही क्वेश्चन का आंसर दे, पढ़ ले पहले। पहला क्वेश्चन है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू, इसको आगे इलेबोरेट करना है। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू, बिकॉज क्या है इसका, क्योंकि जो मास है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। दूसरा देखते हैं, इट्स मास इज कांस्टेंट, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। दूसरा देखिए, इसका आंसर भी यही चल रहा है, वेट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज इट इज ए स्ट्रॉन्ग फंक्शन ऑफ ग्रेविटी, हैंस वेट वारीज बिकॉज ग्रेविटी वारीज। दूसरा क्वेश्चन देखिए, स्टार्स ट्विंकल बट वी डू नॉट सी द ट्विंकलिंग ऑफ प्लैनेट्स, स्टार तो चमकते हैं, टिमटिम करते हैं, लेकिन प्लैनेट्स जो है वो हमारे जो ग्रह हैं उनकी हम ट्विंकलिंग टिमटिम नहीं देखते। क्यों नहीं देखते, क्योंकि स्टार्स ट्विंकल बिकॉज दे हैव देयर ओन लाइट, स्टार्स की अपनी लाइट होती है। प्लैनेट्स आर मच क्लोजर, प्लैनेट जो है वो हमारे पास में तो बहुत है बट डोंट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, लेकिन वो उनकी अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। प्लैनेट्स कैसे शाइन करते हैं, वो सनलाइट लेते हैं, सूरज की रोशनी से चमकते हैं, इसलिए हम उन्हें नहीं देख पाते। थर्ड है, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप हैव द सेम वैलेंसी बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। ये तीसरे का आंसर है आपका, तो तीनों का आंसर मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट देखते हैं बी पार्ट 2 का, आंसर दी फॉलोइंग एनी 3, इसमें भी आपको 3 का आंसर देना है, 4 दिए गए हैं और आपको 3 का देना है। हाउ मच हीट एनर्जी इज necessary to raise the temperature of mass 5 kg of water from 20 degree centigrade to 100 degree centigrade। एग्जाम्पल 1 पेज नंबर 69 से लिया गया है, फिर भी मैंने ये सॉल्व कर दिया, इधर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मास इज इक्वल टू 5 kg, टेम्परेचर इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, यहीं पे दिया हुआ है, इसी को एक्सप्लेन कर दिया है हमने, इसी को सॉल्व कर दिया है हमने। पेज नंबर 69 का एग्जाम्पल है टेक्स्ट बुक की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। दूसरा देखते हैं, ऑब्जर्व द गिवन फिगर ऑफ फ्लेमिंग्स, ये फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल दिया गया है। आप फ्लेमिंग यहाँ पर इस वाले पेपर में 2020 के पेपर में राइट हैंड रूल दिया गया है, तो आप लेफ्ट हैंड रूल भी जरूर देख के जाएं, गूगल करेंगे तो आपको सामने ही दिख जाएगा। डायरेक्शन ऑफ, ये मेंडेलीव का राइट हैंड है, मोशन ऑफ इंडक्टर थंब की तरफ है, यहाँ पर आएगा मैग्नेटिक फील्ड और नीचे आएगा इंड्यूस्ड करंट, ये राइट हैंड है, ध्यान रखना, आपको लेफ्ट हैंड भी देख के जाना है। पेज नंबर 5, ऑब्जर्व द गिवन फिगर ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये किसका है, ये वाटर का एनोमोलस बिहेवियर है। नेम द प्रोसेस रिप्रेजेंटेड इन द फिगर, तो ये जो फिगर दिखाई गई है ये है एनोमोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, एनोमोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये चैप्टर 5 पेज नंबर 65 से लिया गया है, ANOMALOUS, एनोमोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। दूसरा है एट व्हाट टेम्परेचर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस, तो ये जो है देखिए यहाँ पर, यहाँ से टेक प्लेस करता है, ये क्या है आंसर आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोनों का आंसर हो गया, पेज नंबर 65 चैप्टर 5 चेक कर सकते हैं आप। कंप्लीट द गिवन केमिकल रिएक्शन, CuSO4 AQ प्लस Fe सॉलिड, ये AQ लिखा रहता है वाटर के लिए और S लिखा रहता है सॉलिड के लिए, तो ये आपकी फिगर कंप्लीट हो जाएगी। केमिकल रिएक्शन है ये FeSO4 प्लस Cu।
नेम द दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप रिएक्शंस की टाइप्स भी देख के जाइएगा किस किस टाइप के कॉमन रिएक्शंस है, जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इस टाइप के 2-3 आप देख के जाइएगा। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट एलोइंग। एलोइंग के ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, 3-4 लाइन का आप लिख सकते हैं। तो ये आपको पेज नंबर 108 पे मिल जाएगा। आपकी जो टेक्स्ट बुक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, उसकी पेज नंबर 108 पर एलोइंग के ऊपर लिखा है, तो आप वहां से इसे पढ़ सकते हैं और 3-4 लाइन का एक नोट भी लिख सकते हैं। पेज नंबर 6 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर दी फॉलोइंग एनी 5। तो यहाँ पर आपको एनी 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, एन एलिमेंट हैज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज 282। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट। तो इस एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो है 12। व्हाट इज, तो आपको कंप्लीट आंसर लिखना है, द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट इज 12। व्हाट इज द ग्रुप ऑफ दिस एलिमेंट, द ग्रुप ऑफ दिस एलिमेंट इज सेकेंड ग्रुप, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकेंड ग्रुप। To which period does this element belong? This element belongs to third period. तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप देख के जाएं, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन आते हैं। पूरा पेपर टेक्स्ट बुक में से बना है आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। ऑब्जर्व द गिवन फिगर शोइंग द ऑर्बिट ऑफ ए प्लेनेट मूविंग अराउंड द सन एंड राइट द 3 लॉज रिलेटेड टू इट। तो ये आपका चैप्टर 3 पेज नंबर 3 से लिया गया है। चैप्टर 3 पेज नंबर 3 पे आपको ये पूरा मिल जाएगा। दी 3 लॉज लिखने हैं आपको इससे रिलेटेड। तो वो 3 के 3 लॉज जो हैं वो आपकी बुक में लिखे हुए हैं, चैप्टर 3 पेज नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पेज नंबर 7 पे, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये एक पैसेज दिया गया है आपको, उस पैसेज को ध्यान से पढ़ें जो पैसेज आपको एग्जाम में दिया जाएगा, और उसके नीचे आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं और इनको आपको इस पैसेज के बेसिस पे आंसर करना है। तो वहां पर भी आपको पैसेज दिया जाएगा एग्जाम पेपर में, आपको बहुत केयरफुली, ये इंग्लिश में जो पैसेज आता है अनसीन पैसेज उसी की तरह है। तो चलिए देखते हैं, नेम द 2 वायर्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट। तो इसका आंसर यहाँ से है, देखिए पैराग्राफ की पैसेज की जो है वो सेकेंड लाइन में, द लाइव एंड द न्यूट्रल वायर्स हैव पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज शॉर्ट सर्किट। इसका आंसर पैराग्राफ की थर्ड लाइन से, ड्यू टू ए फॉल्ट, व्हाट इज ए शॉर्ट सर्किट, ड्यू टू ए फॉल्ट इन द इक्विपमेंट और इफ द प्लास्टिक कोटिंग ऑन द लाइव एंड द न्यूट्रल वायर्स गिव्स ए वे, द 2 वायर्स कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एंड ए लार्ज करंट फ्लोज थ्रू इट्स प्रोड्यूसिंग हीट। घर में भी आपने कई बार सुना होगा, शॉर्ट सर्किट हो गया है, तार कनेक्ट हो गए हैं। राइट द फंक्शन ऑफ ए फ्यूज। ए फ्यूज वायर इज यूज्ड एज ए प्रिकॉशनरी मेजर। तो फ्यूज वायर का क्या यूज है, उसे प्रिकॉशनरी मेजर की तरह मतलब यूज किया जाता है। नेक्स्ट पेज नंबर 8 पे, ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये रे ऑफ इंसिडेंट है, इंसिडेंट रे है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रे ऑफ इंसिडेंट। ये है रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रे ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब ये क्वेश्चन इसके बेसिस पे आपको देने हैं। ये चैप्टर 6 में से पेज नंबर 74 पे से लिया गया है, वहीं से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेम द प्रोसेस रिप्रेजेंटेड बाय द फिगर। तो ये रिफ्रैक्शन है, जो आपको मिरर दिखती है ना ग्लास पे कैसे है, तो ये रिफ्रैक्शन है। दूसरा है, स्टेट द 2 लॉज रिलेटेड टू द प्रोसेस। पेज नंबर 74 से लिया गया है कि कौन से 2 लॉज है, द इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देखिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ये क्या करती हैं, एंड आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द नॉर्मल टू द सरफेस, साइन आई टू साइन आर इज ए कांस्टेंट। साइन आई और साइन आर जो है वो कांस्टेंट है। आप इसे डिटेल में चैप्टर 6 पेज नंबर 74 पे एक बार पढ़ सकते हैं। ये भी पेज नंबर 74 पे आपका लिखा हुआ है, 2 लॉस जो है वो इस प्रोसेस से रिलेटेड। नेक्स्ट है, व्हाट इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, नेम एनी 2 टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल मैन मेड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं मैन मेड सैटेलाइट। और अभी आजकल वॉर भी चल रहा है यूक्रेन और रशिया का, तो आप देख सकते हैं न्यूज़ में ये सब बताया जाता है। तो जो आर्टिफिशियल मैनमेड सैटेलाइट्स हैं, बॉडीज हैं, वो कौन कौन सी है, पेज नंबर 136 पे भी दिया हुआ है। 2 टाइप्स बतानी है आपको। तो इनसेट 1A, IRS स्पुतनिक 3, मैंने आपको 3 नाम बताए हैं, आप कोई से भी 2 लिख सकते हैं। ये मैन मेड बॉडीज है दैट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, सैटेलाइट एंड स्टेट देयर फंक्शंस। तो इनके फंक्शंस यहाँ पर लिखे हैं। देखिए कम्युनिकेशन के यूज़ होता है, आज हम मोबाइल का यूज़ करते हैं तो सैटेलाइट के थ्रू ही तो हम एक दूसरे से बात करते हैं, वीडियो कॉलिंग पे, किसी भी तरीके से। वेदर फोरकास्टिंग, यानी कि पहले ही आपको मौसम के बारे में बता दिया जाता है, वहाँ तूफान आने वाला है, वहाँ सुनामी आने वाला है, वहाँ ये होने वाला है, वेदर 2 दिन बाद बारिश होने वाली है।
तो ये सब सैटेलाइट की हेल्प से ही आपको पता चलता है। तीसरा है रिमोट सेंसिंग एटसेट्रा। तो ये 3 इसके फंक्शंस है। पेज नंबर 136 पे और डिटेल में दिया गया है, टेक्स्ट बुक में पढ़ सकते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पेज नंबर 114 पे दिया गया है डिफाइन हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ये आपको पेज नंबर टेक्स्ट बुक का 114 114 नंबर पेज पे दिया गया है, आप वहां देख सकते हैं। नेम द टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स के टाइप्स बताते हैं। कंपाउंड्स ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। जब हाइड्रोजन और कार्बन के जो 2 टाइप्स के, सिर्फ 2 टाइप के एलिमेंट होते हैं, तब हाइड्रोकार्बन्स उनको बोला जाता है। मतलब इसकी डेफिनेशन एक तरीके से यहाँ भी आपकी आ गई। अब देख लेते हैं इनके नेम द टाइप्स ऑफ। देखिए ये इसकी डेफिनेशन में जा रहा है आपका, और इसके टाइप्स है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। नेम 2 कार्बन कंपाउंड्स यूज्ड इन डे टू डे लाइफ। डे टू डे लाइफ में 2 कार्बन कंपाउंड्स बताओ। ग्रेफाइट और कोयला। कोयला घरों में यूज किया जाता है, बहुत जगह फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रीज में, रेलवे में, हर जगह कोयले का यूज है। और ग्रेफाइट, ये जो आपकी पेंसिल की टिप होती है ना, ये ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। तो डे टू डे लाइफ के 2 यूज आपको बता दिए। पहला है ग्रेफाइट, दूसरा है कोल। कोल मीन्स कोयला, ग्रेफाइट ये आपकी पेंसिल की टिप होती है। पेज नंबर 9 क्वेश्चन है। पेज नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 7th। Observe the given figure of reactivity of series of metals and answer the following question. React with water. वाटर के साथ क्या क्या रिएक्ट करते हैं? 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, 2 बताने। पोटेशियम और सोडियम जो है वो रिएक्ट विद वाटर। इसका पहला वाला क्वेश्चन है नेम 2 मेटल्स विच रिएक्ट विद वाटर। तो पोटेशियम एंड सोडियम पहले रिएक्ट विद वाटर। दूसरा है नेम 2 मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। तो ये आपका यहाँ से देखिए जिंक है, आयरन है, टीन है, एल्युमिनियम है, ये जो है लेस रिएक्टिव है। ये बी क्वेश्चन का आंसर है, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। तो जेड एन जिंक के लिए, एल्युमिनियम के लिए Al, मैग्नीशियम के लिए Mg और Fe जो है वो आयरन के लिए यूज होता है। नेम द मोस्ट हाईली रिएक्टिव मेटल एंड द मोस्ट लेस रिएक्टिव मेटल। तो मोस्ट हाईली रिएक्टिव है आपकी NaK और मोस्ट लेस रिएक्टिव है गोल्ड, Hg, गोल्ड, Au, Ag। ये सब ऑप्शन आपको इधर दिए गए हैं, ये देखिए। तो मैंने नीचे आपको आंसर दे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये आपको टेबल कंप्लीट करनी है। तो CH4, यहाँ पर कार्बन का एक है आपका, H हाइड्रोजन के 4 है। मीथेन दूसरा है, आपको ये कंप्लीट करना है। CH हाइड्रोजन। तो ये C2 कार्बन के 2, हाइड्रोजन के 6, तो इथेन। फिर यहाँ पर CH C3H8 आपको इसको कंप्लीट करना है। ये यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, ये आपका किसका है? प्रोपेन का है। C4H10 कार्बन के 4 हैं आपके और हाइड्रोजन के आपके 10 हैं। C4H10 ये आपका किसका है? बुटेन का है। Question 4. Answer any one of the following. Draw a scientifically correct label diagram of a human eye and answer the questions based on it. आपको ह्यूमन आई का ड्रॉ करना है, क्या डायग्राम बनाना है, और डायग्राम हमेशा पेंसिल से बनाएं, पेन से नहीं बनाना है। नेम द टाइप ऑफ लेंस इन द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में कॉन्वेक्स लेंस होता है। नेम द स्क्रीन एट विच द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्रैक्टेड। तो ये आपका कॉर्निया। नेम द स्क्रीन एट विच, तो कॉर्निया। स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन इनसाइड द आई। तो इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। स्क्रीन इनसाइड द आईज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है। लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। पेज नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपको एक पिक्चर दी गई है। अब इसमें ये जो आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये रस्ट है, लेकिन ये कलर्ड पिक्चर है आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में, गूगल करेंगे तो भी मिल जाएगी। बट इसमें ब्लैक एंड व्हाइट पेपर छपा है तो आप इसे अच्छे से देख नहीं पा रहे। ये यहाँ पे रस्ट है और Fe2+Aq लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज ए रस्ट। तो रस्ट क्या होती है? जंग भी जिसे बोलते हैं, कुछ लोग गंज भी बोलते हैं। वो क्या है? रेडिश ब्राउन सब्सटेंस होता है, सॉफ्ट पोरस एंड पाउडरी सब्सटेंस होता है। ये पाउडर जैसा जो लोहे वगैरह पे लग जाता है। दूसरा देखिए, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट। तो ये रहा केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट, Fe2O3H2O। ये कलेक्टेड रस्ट है, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। दूसरा देखिए, तीसरा सी, राइट द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन एट एनोड। एनोड पे जो है ऑक्सीडेशन का, तो एनोड के नीचे जो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये देखिए, ये आपका आंसर सी का है, ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन एट कैथोड। लास्ट क्वेश्चन देखिए, एनोड वाला, और लास्ट है फिर राइट द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन एट कैथोड। तो कैथोड के नीचे ही ये इक्वेशन दी गई है, ये आपका कैथोड पे रिएक्शन है, ये लिखना है। एनोड पे ये है। व्हाट इज कोरोजन। कोरोजन क्या है? तो इट इज द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स बाय केमिकल रिएक्शन। कोरोजन इज ए नेचुरल प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स ए रिफाइंड मेटल इनटू ए मोर केमिकली स्टेबल फॉर्म सच एज ऑक्साइड।
तो ये इसका आंसर है। आपका पूरा साइंस का पेपर सॉल्व हो चुका है 2020 का। इसके बेसिस पे ये फॉर्मेट के लिए आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से आप अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पेपर को तैयार करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अभी 2022 का जो 2022 का पेपर होने वाला है 24 तारीख को, उसके भी सॉल्यूशंस आपको, फुल पेपर के सॉल्यूशंस मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो मेरे चैनल M2 के साई को सब्सक्राइब करें फॉर सच टाइप ऑफ इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियोस। थैंक यू।